कोई ये कह दे कि कल के मरते आज मर जाओ तो आप ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन इतने सालों से अपनी कीमती सांस और जिंदगी के 10-12 साल आपसे लूटे जा रहे हैं। वो सांस लेने को मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण इतना हो रहा है कि आंखों में बहुत जलन हो रही है। छतरपुर में नीला आसमान दिखता है क्या अब? नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण ही प्रदूषण है। पानी का छिड़काव तो होता ही है, इतनी एंटी स्मोक गन लगा रखी है, गन लगी हुई है, चलका रही है। नदियों में साफ पानी नहीं है और सांस लेने को शुद्ध हवा नहीं। जहां से देश और राज्य की तमाम नीतियां बनती हैं, वो राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। लेकिन इस हवा में जहर घोल कौन रहा है? प्राइवेट व्हीकल हैज टू बी बैन्ड फ्रॉम द सिटी लिमिट्स। आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि ये पोल्यूशन भी आपको तंग न कर सके। मैं 40 साल से कर रही हूँ एंड आई हैव नो हेल्थ प्रॉब्लम। पॉल्यूशन का मैच किससे हो रहा है? As far as I'm concerned, it's your Delhi government, obviously. और अगर सरकारों की प्लानिंग इतनी ही अच्छी है तो हमारी प्यारी दिल्ली हर साल इतनी धुंधली आखिर क्यों हो जाती है? अब आपको हवा का वास्ता, इसे इग्नोर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा हवा हवाई नहीं है। मुश्किल हो रहा है सांस लेना या? हाँ बिल्कुल हो रहा है मैडम, हाँ बिल्कुल। अभी हम सुबह आए थे, हमने देखा इस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन है इनफैक्ट बाकी एरिया से। हम जंगपुरा में रहते हैं, वहाँ इतना पोल्यूशन नहीं था, बट यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमें ज़्यादा स्मोक और पोल्यूशन लगा। हमें साइकिलिंग करते वक्त ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, हर साल ये होता है? दिल्ली की तो यही कहानी है बरसों से यही कहानी है। हाँ मतलब नॉट ओनली दिस ईयर, लास्ट ईयर भी सेम था। तो अब लोगों ने एड्रेस करना भी बंद कर दिया है, आदत पड़ गई है ऐसा इसलिए? नहीं, ऑल आर एड्रेसिंग, न्यूज़ में एड्रेस होता है, लोग न्यूज़पेपर में आ रहा है, आप लोग पूछते हैं तो हम लोग बताते हैं। यही तरीका एड्रेस करने का, एड्रेस तो हो रहा है बट यही है कि सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो कर्तव्य पथ पे खड़े होके एक कर्तव्य बता दीजिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को? प्लांटेशन एट लीस्ट वी कैन डू, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन डू द प्लांटेशन फॉर गेटिंग रिड ऑफ दिस पोल्यूशन इश्यूज। और जिम्मेदार कौन है इसका? एवरीवन, सब लोग। यस। So, जो भी गाड़ियाँ चल रही है, बसेस चल रही हैं, कार चल रहे हैं, जो प्राइवेट व्हीकल हैज़ टू बी बैन्ड फ्रॉम द सिटी लिमिट्स, तो वो बहुत ज़रूरी है। फॉरेन में तो हुआ भी है, यहाँ पर नहीं करेंगे तो इट विल हैव द सेम सिचुएशन लाइक दिस। आप भी वर्किंग होंगे या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, साइकिल से ही जाते हैं वहाँ? फॉर अस कम्यूट इज वेरी लेस, लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। वॉकिंग है? नहीं, वहाँ नहीं, अभी वॉकिंग नहीं करते हैं, बट फ्लाईओवर्स है तो वैसा ईजी भी नहीं है कि टू कम्यूट फ्रॉम द साइकिल और समथिंग। अगर वो रहता तो वी विल हैव डेफिनेटली गॉन विद द साइकिल। जैसे कि साइकिलिंग के लिए आइडल तो पाथ है नहीं। अगर साइकिलिंग के लिए आइडल पाथ्स हों तो CBD के अंदर में, जो सेंट्रलाइज बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, साइकिलिंग इज सफिशिएंट टू गो टू द ऑफिस एंड ऑल। और ये जो प्राइवेट व्हीकल्स तो जो सिटी लिमिट से जितना दूर बैन कर सकते करें, बिकॉज कल ही मैं देख रहा था बहुत हैजीनेस तो है, बहुत ज़्यादा हैजीनेस है, डस्ट है और स्मॉग है। मतलब महसूस सब हो रहा है लेकिन ठीक कुछ नहीं हो रहा। ठीक नहीं होगा जब तक साइकिल चलाते चलाते कभी ऐसा लगता है कि अरे अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रुक जाएं? नहीं, अभी हम लोग को तो अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हैवीनेस है, हैवीनेस इन ब्रेथ तो रहता ही है। अभी गला ख़राब होने का एक प्रॉब्लम होता है, गला ख़राब होते हैं, आँखों में से पानी आना, और जो है तीसरा ये है शॉर्टनेस इन ब्रीथ तो एक रहती ही है। तो तीन इश्यूज हैं। अभी कैसा लग रहा है कि दौड़ने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है मैडम। दिक्कत हमारा हैदराबाद है। अच्छा, आप हैदराबाद में कैसा है एयर क्वालिटी? हाँ, वो सुपर है। वो सुपर है। हाँ। और दिल्ली में आते ही कैसा लगा? वो पोल्यूशन ज़्यादा है मैडम, वो सांस लेने को मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रही है। हम लोग 10 किलोमीटर भागे तो कुछ भी नहीं होता था। हाँ। इधर 5 किलोमीटर भागे तो आ रहा है। अच्छा, तो कब आए हैदराबाद से? 2 दिन हुआ मैडम। वापस जाने का मन कर रहा है? हाँ, जाना है कंपलसरी हमारा। 15 डेज मैडम। अच्छा, दिल्ली में क्या होना चाहिए हैदराबाद जैसी एयर क्वालिटी के लिए? झाड़ू रहना है। क्या कम है? अच्छा, पेड़ कम है यहाँ पे? बहुत कम है। यहाँ तो आप सबसे ज्यादा पेड़ देख रहे हैं, लेकिन खाली इधर ही दिख रहा, पूरा दिल्ली में देखो तो कम है ना। कम है। फर्स्ट टाइम यहाँ मैं नहीं बोल पाऊँगा। अच्छा, पहली बार आए हो आप? कहाँ से? छतरपुर से। रहते तो दिल्ली में ही हो? जी। छतरपुर में नीला आसमान दिखता है क्या अब? नहीं। धुंध है? हाँ, पोल्यूशन तो है जी। तो बहुत सालों से है? जी, काफ़ी सालों से। कैसे हटेगा? नहीं पता। पूरी दिल्ली में ये आपको दिख जाएंगे साइन बोर्ड्स, धूम्रपान रहित क्षेत्र, मतलब यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। लेकिन असल में पता है बात क्या है? इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं स्मोक कर रही हूँ, वो भी फ्री में, आपको दिखाई भी नहीं देगा। कैमरे के पीछे जो लोग हैं वो भी स्मोक कर रहे हैं। अरे 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 अरे, फव्वारे चल गए जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे जो भी लोग जॉग करने आए हैं, जो भी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करने आए हैं, कैमरे के पीछे वाले, कैमरे के आगे वाले सब स्मोक कर रहे हैं, वो भी फ्री में। तो मुझे लगता है भी हटा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मोक करने वाले तो बेचारे फिर भी 50-55 पीएम तक ही इनहेल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारे फेफड़ों में इतनी जान है, हम 300 पार का जो AQI है उसमें भी सांस ले रहे हैं। और देखिए मैं तो एकदम बिंदास बोल भी रही हूँ। तो ये जो नो स्मोकिंग जोन है ये हटा देना चाहिए भाई, पूरी दिल्ली स्मोकिंग जोन है, क्या बात कर रहे हैं आप। चलिए, क्या फ़र्क आया है कुछ पिछले कुछ महीनों में? आई थिंक थोड़ा सा तो लगा है फ़र्क, हल्का सा। थोड़ा सा? हाँ, बहुत थोड़ा। कैसा लग रहा है अब? सफोकेशन जो इतना था वो नहीं है अब नहीं है या पहले नहीं था? पहले था, अभी थोड़ा सा कम है। अच्छा, थोड़ा सा कम हो, मतलब ठीक हो रहा है? हाँ, पिछले 2 दिन तो कुछ ठीक था, अभी आज फिर से है हल्का सा। फिर से है। दिल्ली की हवा कैसी है? हमें तो ठीक लगती है जी। ठीक लग रही है? हाँ। आप इसीलिए दिल्ली की हवा पे ताली बजा रहे हैं? हाँ, साफ हो गई है? हाँ, बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है। और क्या। लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण ही प्रदूषण है। बकवास है, कुछ नहीं। प्रदूषण ही नहीं है। और क्या, जब प्रदूषण होता तो हम कैसे आ रहे हैं? नहीं, लेकिन धुंध तो छाई हुई है, AQI पूरा लाल हुआ पड़ा है, 300 के पार है। यहाँ तो नहीं है जी, हमें तो लगता नहीं, कोई फील होता ही नहीं। बिल्कुल फील नहीं होता। इस गार्डन में फील नहीं होता, बाहर होता है। बाहर भी जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो कुछ लगेगा नहीं। गाड़ी से आए हैं? नहीं, मैं मोटरसाइकिल से आता हूँ। अच्छा, तो कुछ नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है आपने अपने आप को दुरुस्त कर लिया एकदम। दुरुस्त तो आदत है। पड़ गई है इस हवा में सांस लेने की। हाँ, ये भी कह सकती हैं आप। क्योंकि प्रदूषण तो है, खारिज नहीं कर सकते हम प्रदूषण को। कैसे ठीक होगा लेकिन? कैसे ठीक होगा? तजुर्बा बताइए कुछ। ठीक तो ये होगा, ये सफाई से होगा। कैसी सफाई? पानी का छिड़काव हो जाए सड़कों पे। पानी का छिड़काव तो होता ही है, इतनी एंटी हो स्मोक नहीं गन रहा। लगा रखी है। गन लगी हुई है, चल कहाँ रही है? अच्छा, चल नहीं रही। लगी हुई है, चल नहीं रही। कौन सी सरकार जिम्मेदार है? इसके लिए क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। कह ही नहीं सकते कुछ। ना। फिर कैसे होगा? सब एक जैसे ही हैं। सब एक ऐसे जैसे? ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा? मतलब हम लोग ऐसी जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे? भगवान भरोसे ऐसे ही चलता रहेगा। भगवान भरोसे। ओहो हो। मैं लास्ट 40 ईयर से एक्सरसाइज कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मुझे कभी इस पोल्यूशन ने तंग नहीं किया। अच्छा। ना इस मिट्टी ने तंग किया, ये मेरी कर्म भूमि है। और मैं अपने रनर्स को भी यही बताती हूँ कि तुम घर में भी रहोगे तो भी पोल्यूशन है, जॉब पे जाओगे तो भी पोल्यूशन है, स्कूल कॉलेज जाओगे तो भी पोल्यूशन है, तो फिर अपनी एक्सरसाइज क्यों छोड़नी? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उनको ये पोल्यूशन ना इफेक्ट नहीं करता। आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि ये पोल्यूशन भी आपको तंग न कर सके। मैं 40 साल से कर रही हूँ एंड आई हैव नो हेल्थ प्रॉब्लम्स। आई एम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, इतनी सारी मैराथन जीत ली, इसी दिल्ली में रह के जीती हैं, इसी पोल्यूशन में रह के जीती हैं। क्या लग रहा है, हरा देंगे दिल्ली के पोल्यूशन को ऐसे? देखो, पॉल्यूशन तो हारना चाहिए, और सच तो ये है कैसे कि हारेगा? पॉल्यूशन का मैच किससे हो रहा है? मैच तो ये जो कहते हैं कि स्टेटों से जो पराली जल के आ रही है उसी का धुआं है, इसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ है। आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। और एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि इस टाइम में जो हवा का मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है, सही बात है। जिसकी वजह से भी ये हो रहा है। और ये तो दम घोटू पराली 14-15% दिल्ली के पोल्यूशन में उसकी 14% भागीदारी होती है। जी जी जी। बाकी तो गाड़ियाँ हुई, हाँ, गाड़ियों का फैक्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं हुआ, जी जी और जी। मौसम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सालों से चला आ रहा है। सालों से चला आ रहा है, और हर बार बस यही होता है कि कोशिश करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन दिल्ली का तो दम घुटना निश्चित है, हर बार ऐसा ही होता है। जिम्मेदार तो सच पूछो तो सरकार है। कैसे? क्यों? कोई सॉल्व नहीं है उनको, मतलब सोल्यूशन नहीं है उनके पास। जब पूरा 10 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने के लिए इनको सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं। प्रदूषण तो तब भी गर्मी में भी होता है, क्योंकि वो अलग होता है, मेल्ट। बस ये है कि वो मेल्ट हो जाता है। हाँ, इस टाइम जो 3 महीने कम से कम जनवरी तक ये मेल्ट नहीं होगा। तमाम चीज़ें जैसे सरकारें जो फ्री में देती हैं, फ्री बीज, वैसे ही दिल्ली को प्रदूषण भी मुफ्त में मिला हुआ है। और जैसे सर ने बोला कि दिल्ली का प्रदूषण बड़ा मशहूर है, इसकी रेसिपी नहीं पता, बनता कैसे है, जिम्मेदार कौन है, बेचता कौन है, और इससे बीमार कौन पड़ता है। आप क्या कहेंगे पोल्यूशन के बारे में? क्या राय है भी या नहीं है? पोल्यूशन तो है ही, इट इज़ ऑब्वियस, दिख रहा है आपको सबको। आदत पड़ चुकी है। आदत पड़ चुकी है। ये तो जिनके अस्थमा है उनको ज़्यादा इसका प्रॉब्लम है। हम तो चलो
अस्थमा नहीं है तो हमें उतना नहीं फील होता आप है। डेली आते हैं एक्सरसाइज करने? बिल्कुल जी, 365 दिन। अच्छा। ये बट इसमें थोड़ा सा आज लेट ही ऊपर उठ रहा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उठेगा ये। और सांस वांस लेने में कभी तकलीफ हुई है? नहीं, हमें नहीं होती है खैर, दो आई एम ऑल्सो सीनियर सिटीजन, बट हमें नहीं होती है। बट जो जिनको अस्थमा होता है उनको ज़रूर होती है। सर, दिल्ली में रहना अपनी उम्र 10-12 साल तक कम करने के बराबर है। बराबर है बिल्कुल। आने वाली जनरेशन इसके बारे में क्या वो रखते हैं? ये तो साफ शुद्ध हवा पानी तो नहीं मिल रहा। पाएगी। 10 ईयर्स उनकी एज कम ही हो जाएगी। दिल्ली हमेशा से ऐसी थी क्या? AQI 300 पार, 400 पार? ये तो अभी होने लगा है जब से ये मतलब पहले तो नहीं होता था, बट वो तो पता ही आता ही है कि कब से हो रहा है ये। तो आप मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो कुछ ब्रीदिंग में इशू होता है? नहीं खैर ऐसा तो महसूस नहीं, होता है ऐसा कुछ? ऐसा नहीं। कभी कभी ये लगता तो है कि थोड़ा सा पहले से थोड़ा धुआं टाइप होने लग गया है आजकल। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक तो ये जो ट्रैफिक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह इतनी बढ़ गई हैं, ठीक है, वो है। बाकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें तो लगातार चलती हैं। फिर सरकार 2 महीने में लागू करती है नियम, ग्रैप आ गया, ऑड इवन आ गया, तरह तरह की चीज़ें, कंस्ट्रक्शन पे बैन, पटाखों पे बैन। ये पहले तो इनसे इतना ज़्यादा होता नहीं था। आजकल पोल्यूशन वाकई इसलिए बढ़ गया क्योंकि पहले से जो ट्रैफिक वगैरह ये है ना, गाड़ियाँ वगैरह इतनी बढ़ गई हैं दिल्ली में कि हो ही गया है अब तो पोल्यूशन। कहते हैं कि वहाँ से पराली जलती है, जहाँ वो से पराली तो पहले भी जलती थी। पराली तो कोई ऐसा नहीं है कि अब को नई हुई है, पता नहीं। अब ये तो मुझे लगता है कि मेन जो प्रॉब्लम है वो ये पोल्यूशन इसके ट्रैफिक के वगैरह से, गाड़ियों वगैरह के कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसी की वजह से है। तो सरकार जो कदम उठा रही है काफ़ी है? इसका तो फिर यही है कि कोई ना कोई इनको पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई वो अरेंजमेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे, तब जाके शायद कोई उससे फ़र्क पड़े। अभी विंटर पूरा साल तो हो रहा है दिल्ली में, पर कुछ लॉकडाउन के समय पे थोड़ा सा अच्छा ये पोल्यूशन जो है, क्योंकि सारे कंस्ट्रक्शन वर्क और व्हीकुलर एमिशन सब बंद हो गया था, इसलिए। हाँ, वही इसकी वजह से। और दिल्ली की हवा साफ हो गई। ये जमुना रिवर भी कितना अच्छा था, तो अभी तो फिलहाल सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। महसूस हो रहा है अभी दिल्ली की हवा में? दिख नहीं रहा आपको? देखा नहीं जा रहा? यू कांट सी बियॉन्ड सर्टेन, आई मीन 100 feet. It's awful. I mean, you saw the way I was walking. I had my face covered. It's like the smoking 30 cigarettes a day. क्या फ़ायदा जाने के लिए सुबह सुबह walk? Who is responsible for this? As far as I'm concerned, it's your Delhi government, obviously. You had 10 years. First, you complained about the other states causing the pollution. When you become, in power in the other states, you complain about 2 other states creating the problem. Blame You game. just keep passing the buck. That's it. You have the whole year to do something about it. फिर बारिश होती है, वो कह रहे हो इतना clear atmosphere, and then it's back to this 2 weeks later. Is this the new normal for Delhi people? It better not be. It better not be. I mean, if this is what the government is doing, they need to be voted out, and somebody needs to come in who will pay attention to this. ये मास्क क्यों लगाया हुआ है? प्रदूषण महसूस हो रहा है अब? बिल्कुल। सांस में? हाँ। चलते हुए? हाँ, नहीं, सांस वैसे हो रहा है, यहाँ गले में भी होता है, आँखों में भी होता है जलन सी। कब से हो रहा है? ये ज़्यादातर तो ये 10-12 दिन से तो ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा। हाँ। कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार लगा लो या भगवान जिम्मेदार लगा लो, कुछ भी लगा लो। भगवान जिम्मेदार कैसे? तो भगवान भी भाई थोड़ी हवा चला दे तो ये सब प्रदूषण खत्म हो जाए। अच्छा है भाई, कोई ऐसा इलाज हो, सरकार हवा कुछ छोड़ दे और तो यो भी हो जाए, है ना। सरकार कुछ ऐसा नियम हो, ये इतनी मशीन इतना पैसा तो सरकार ने लगा दिया, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं पानी के वे क्या बोलते हैं वो ला रखे हैं एंटी स्मोक। हाँ, तो वो कहीं चलते थे नहीं, 1-2 ही पार्क के साथ खड़े कर दे तो ये सारा प्रदूषण देखियो जैसे आंधी छा रही है, ये प्रदूषण है। तो हरियाणा में हम जाते हैं अपने घर, ये क्या है ना, हरियाणा से वो आ रहा धुआं, पराली वहाँ क्यों नहीं होता?
वहाँ तो पराली जलाते ही नहीं, पूरे खेतों ने जो ये गौशाला वगैरह वाले हैं सारे जो धान हम मशीन से कटवाते हैं, हम बड़े जमींदार हैं तो मशीन से कट गए वही इतने रह गए, तो उसका भी जैसे तूड़ी बनती है ना उसने भी ऐसे ले जाने लगे, अब कोई पराली नहीं जलाता, ये झूठ बोल रहे सारी। अच्छा हाँ, नहीं तो सड़का की सफाई है, नहीं कहीं की सफाई है, नहीं पार्कों में तुम देख लो है कोई, मतलब सरकार जिम्मेदार है। सरकार 100% तो सरकार ही जिम्मेवार है। आप चुनावों में मुद्दा देख के वोट डालते हैं, चेहरा देख के वोट डालते हैं या पार्टी सिंबल देख के वोट डालते हैं? आपके लिए कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है? कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। सामने आपको एंटी स्मॉग गन दिखाई दे रही होगी, ये पानी को स्प्रिंकल करती हुई चल रही है ताकि एक लेवल तक जो पार्टिकल्स हैं उनको सेटल डाउन किया जा सके और प्रदूषण को थोड़ा कम किया जा सके, साफ़ हो सके हवा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक लेवल तक ही काम करेगी और दिल्ली पे जो धुंध छाती है उसका जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर से नीचे जो डेंस हवा जम जाती है, पार्टिकल्स जहाँ पे जम जाते हैं और वो लो विंड स्पीड की वजह से मूव नहीं हो पाते, वहाँ तक ये एंटी स्मॉग गन काम नहीं करेगी। ये आपके एक स्तर तक ही पार्टिकल्स को सेटल डाउन करेगी, डस्ट को सेटल करेगी ताकि लोगों को थोड़ा सांस लेने में एक हद तक राहत मिल सके। तो अभी ये स्मोक गन चल क्यों नहीं रही थी? ये अभी थोड़ी सी खराब हो गया है, मिस्त्री के पास जा रहा हूँ ठीक करवाने। ठीक करवाने? और इसमें नीचे भी स्प्रिंकल होते हैं? हाँ, वो प्रॉब्लम हो गई इसमें थोड़ी सी, मैं मिस्त्री के पास जा रहा हूँ इसे ठीक करवाने। कब खराब हुई थी? ये अभी हुई है पीछे ही जस्ट। अच्छा, अभी जब ऐसे सही चल रही थी, कैमरा लगाते ही खराब हो गई? अरे नहीं, अभी सही करवाने जा रहा हूँ क्योंकि सही खराब हो गया ना, पहले तो चल ही रहा था। आप लोगों को सांस वास लेने में दिक्कत हो रही है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं तो हो रही? नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण नहीं है? होगा तो मैम हमें तो पता नहीं है, अभी हम तो क्या है बता सकते हैं सर। नहीं पता आपको प्रदूषण है तो ये लेके क्यों घूम रहे हो आप? प्रदूषण है तभी तो। मैम ये तो हमारा काम है, तो काम कर रहे हैं अपना। प्रदूषण है इसीलिए तो हाँ, लेके घूम रहे हो हाँ, उसको। हाँ। दिल्ली में जो धुंध छा जाती है उसका कोई एक कारण नहीं है। वेहिकुलर एमिशन, दिल्ली की सड़कों पर करीब 90 लाख व्हीकल चलते हैं जिनसे कार्बन एमिशन होता है 1 पॉइंट। इंडस्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैसें दूसरी चीज़, वेस्ट बर्निंग तीसरा कारण है इसका। ऐसे तमाम कारण मिलकर दिल्ली के प्रदूषण को एक बड़ी समस्या बना देते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली वो ये, एयर पोल्यूशन जिस पर बात करने से लोग बचते हैं, जिसे बहुत मामूली सा समझ लेते हैं, उस आंकड़े को ज़रा गौर से अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि 81 लाख लोग पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं करती, लेकिन विंटर एक्शन प्लान और समर एक्शन प्लान 10 सालों से 15 सालों से हम सब यही देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका हासिल क्या है? फिर वही जहरीली हवा जिसमें हम सबको सांस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करें और इसे आगे तक पहुंचाएं, तो जस्ट का ये वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। स्मोक गन वगैरह ये छिड़काव करती है, ये सही से काम करती हैं? हाँ, वो तो सही करते हैं काम, वो तो छिड़काव करते हैं। दिन में कम से कम 8-10 गाड़ी आती हैं यहाँ पे, छिड़काव करते हैं पानी का, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी प्रदूषण रहता है? प्रदूषण हो रहा है क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हैं मैम, बहुत ज़्यादा। दिल्ली में सांस आ रही है सर? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप कहाँ से आए हैं अभी? द्वारका। अभी तो फिलहाल मैं गया था इधर, रुड़की गया हुआ था। हाँ। वहाँ से आया हूँ। वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी थी? वहाँ तो फिर भी रुड़की में ठीक था, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। प्रदूषण इतना हो रहा है कि आंखों में बहुत जलन हो रही है। आंखों में जलन हो रही है? बहुत ज्यादा। तो क्या कर रहे हैं इससे बचने के लिए? अब क्या कर रहा है, ये तो सरकार को सोचनी पड़ेगी क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। मास्क तो लगा ही सकते हैं। हाँ, ये तो है। इस स्पॉट पर जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, PM 2.5 की जो वैल्यू है करेंट, वो 179 है। अब आप सोच लीजिए कि हवा में कितने टॉक्सिन्स घुले हुए हैं, जो सांस हम ले रहे हैं वो कितनी जहरीली है और इसका हमारे फेफड़ों पर कितना असर पड़ रहा होगा। और उन लोगों के लिए तो ये और भी खतरनाक है जो पहले से ही किसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ से जूझ रहे हैं, या छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं। दिल्ली के पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इस ट्रैफिक की है। इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग रहा, जहरीली गैसें जो हवा में मिल रही हैं वो अलग रही। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के हमारे और आपके लिए इस हवा को जहरीला बना रही हैं। तो नदी में पानी की लाश तैर रही है,
और खुले में हवा की। ज़मीन के नीचे मर गई है मिट्टी, तो हम कैसे जिंदा हैं? क्या हैं भी? सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में किसी और मुद्दे के साथ।